हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे कि जो कुछ एरोमेटिक अपक्रियाएं होती हैं उनमें हमारे मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किस प्रकार से कार्य करते हैं और हमें जो ओपी डायरेक्टर होते हैं या जो मेटा डायरेक्टर होते हैं ग्रुप वह किस प्रकार से अपक्रियाएं देते हैं और उनसे संबंधित किस प्रकार से कौन सी अपक्रिया होगी। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग बेंजीन को देखेंगे। बेंजीन जो कि आपका एक एरोमेटिक यौगिक है और इस एरोमेटिक यौगिक को यदि देखा जाए कि यहाँ पे आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप की यदि रिस्पेक्ट में देखा जाए तो यह पोजीशन आपकी फर्स्ट पोजीशन, यह सेकंड पोजीशन, यह थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ, यह आपकी फिफ्थ पोजीशन और यह आपकी सिक्स पोजीशन कहलाएगी। तो यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में यदि बात की जाए तो जो आपकी सेकंड पोजीशन है यह आपकी ऑर्थो पोजीशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इसे स्मॉल ओ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड पोजीशन आपकी मेटा पोजीशन कहलाएगी और फोर्थ पोजीशन आपकी क्या कहलाएगी? पैरा पोजीशन। इसी प्रकार से यदि इस गिनती को इस साइड से स्टार्ट किया जाए आपका इधर से, तो आप देखेंगे कि यह सेकंड पोजीशन होगी, यह थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और सिक्स। तो जिस प्रकार से 2 और 6 यहां मिल रहा है उसी प्रकार से यहां भी आपका 2 6 क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? ऑर्थो। और 3 5 क्या हो जाएगा? मेटा। तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में यदि देखा जाए तो 2 और 6 पोजीशन जो है वह कौन सी पोजीशन कहलाएगी? आपकी ऑर्थो पोजीशन। 3 और 5 पोजीशन आपकी क्या कहलाएगी? मेटा पोजीशन। और फोर्थ पोजीशन आपकी क्या कहलाएगी? पैरा पोजीशन। यदि आपको इस प्रकार से कोई एक बेंजीन रिंग दी जाती है और इसमें यहां पर आपका एक ग्रुप लगा दिया गया OH, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम लोग जब इसमें नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो वह होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो यदि इसमें देखा जाए तो यह पोजीशन आपकी कौन सी पोजीशन कहलाएगी? थर्ड पोजीशन है। थर्ड का मतलब यह कौन सी पोजीशन हो जाएगी? मेटा पोजीशन। यह कौन सी पोजीशन हो जाएगी? फिफ्थ नंबर। थर्ड और फिफ्थ नंबर आपकी कौन सी होती है? मेटा पोजीशन होती है। कौन सी होती है? मेटा पोजीशन होती है। इसी प्रकार से यदि इस पोजीशन की बात की जाए तो यह कौन सी पोजीशन कहलाएगी? ऑर्थो पोजीशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऑर्थो पोजीशन कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि आपकी ऑर्थो मेटा पैरा जो पोजीशन होती हैं उन पर किस प्रकार से आपकी अपक्रियाएं होती हैं। आइए देखते हैं। कुछ आपको इफेक्ट दिए जाएंगे जो आपका ओपी इफेक्ट दर्शाएंगे। ओपी इफेक्ट का मतलब होगा क्या? ऑर्थो कॉमा पैरा इफेक्ट। तो जो ऑर्थो और पैरा इफेक्ट दर्शाएंगे वह देखो कौन कौन से आपके पास ग्रुप होंगे। वह होंगे आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कोहल ग्रुप, CH3 ग्रुप या कोई भी आपका एल्किन समूह ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? एल्किन समूह। ये सभी आपके कौन से इफेक्ट दर्शाएंगे? ओपी इफेक्ट दर्शाएंगे। इसमें आपके और भी हैं जैसे कि OCH3 है, NHCH3 है, ETC। यह सभी आपके कौन सा इफेक्ट देंगे? ऑर्थो और पैरा इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट देंगे? ऑर्थो और पैरा इफेक्ट। इसी प्रकार से आपके पास मेटा इफेक्ट मिलेंगे जो कि आपका कौन सा इफेक्ट दर्शा रहे होंगे? मेटा इफेक्ट। वो देखिए कौन कौन से समूह हैं आपके। NO2 समूह, साइनाइड समूह, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है,
और सल्फोनिक अम्ल है, CCl3 है, ETC। ये सभी आपके कौन सा इफेक्ट दर्शाएंगे? मेटा इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट दर्शाएंगे? यदि आपको ये कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए मिल जाते हैं तो यदि इनमें से कोई ग्रुप आता है तो वह कहाँ क्रिया आपकी देगा? ऑर्थो और पैरा पर। और यदि इनमें से कोई यदि ग्रुप आ जाता है तो वह कौन सा क्रिया देगा? मेटा क्रिया। कौन सी देगी? मेटा पर क्रिया देगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं हेलोजनीकरण। हेलोजिनेशन। तो हेलोजनीकरण क्रिया आपकी होगी किसकी उपस्थिति में? हेलोजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? यह क्रिया हम लोग कराएंगे किसके साथ? X2 के साथ। X2 का मतलब होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आइए देखिए करते हैं इसको। तो फर्स्ट आपको दिया जा रहा है कि आपके पास फिनॉल है। क्या है? फिनॉल है और फिनॉल के साथ आपका क्लोरीन गैस डाल दिया गया है और इसको आपको हीट कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? हीट। इसको आपको डाला जा रहा है आयरन या कार्बन सल्फाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? आयरन या कार्बन सल्फाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो इसके साथ जब क्लोरीन गैस को डाला गया तो अब क्रिया कौन सी कहलाएगी आपकी? क्लोरीनीकरण। कौन सी क्रिया कहलाएगी? अब आप देख पा रहे होंगे कि इस बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? OH। और जो OH ग्रुप है वह आपको कौन सा इफेक्ट दे रहा है? OH ग्रुप आपको कौन सा इफेक्ट दे रहा है? कॉपी इफेक्ट। तो यहाँ जो क्रिया आपकी होगी वह कहाँ होगी? ऑर्थो पर और पैरा पर। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑर्थो पोजीशन आपकी ये है और पैरा पोजीशन यही तो है। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। क्या जुड़े हुए हैं? तो यह क्लोरीन एटम क्या करेगा? यह क्लोरीन एटम यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और यहाँ से भी हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो आपका बाहर क्या निकल जाएगा? HCl। क्या निकल जाएगा? जब आपका HCl बाहर निकल जाएगा तो यही क्लोरीन एटम एक बार ऑर्थो पर जुड़ेगा और एक बार कहाँ जुड़ेगा? पैरा। तो जब यह आपका ऑर्थो पर जुड़ेगा तो बन जाएगा यह ऑर्थो क्लोरोफिनॉल और जब एक बार यह पैरा पर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? पैरा क्लोरोफिनॉल। क्या बन जाएगा? पैरा क्लोरोफिनॉल। इस प्रकार से जब इसको आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ बेंजीन रिंग 1 है और यहाँ आपने कितनी बनाई हुई है? 2। तो यहाँ पर 2 लगाओगे। इस प्रकार से 2HCl यहाँ से निकलेगा तो 2HCl आप यहाँ लगाओगे। अब Cl एटम यहाँ देखो कितना टोटल यूज हुआ है? 4। तो यहाँ पर 2 लगा दो। तो इस प्रकार से यह अपक्रिया क्या हुई? हेलोजनीकरण अपक्रिया अर्थात आपकी क्लोरीनेशन अपक्रिया हुई। आपने फिनॉल पर किसका क्लोरीनेशन करवाया हुआ है? क्लोरीन गैस का। किसका? और आपने देखा फिनॉल पर जब हमने क्लोरीन गैस की अपक्रिया करवाई आयरन या कार्बन सल्फाइड की उपस्थिति में तो आपको एक बार क्या मिला? ऑर्थो क्लोरोफिनॉल और पैरा क्लोरोफिनॉल। आइए इसमें और देखते आगे। आपको दिया जा रहा है टॉलुइन CH3 और आपका डाल दिया गया है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन या कार्बन सल्फाइड की उपस्थिति में। तो जब इसके साथ डाला जाएगा तो देखिए क्या होगा कि यह ब्रोमीन आपका जो CH3 ग्रुप है इसके रेफरेंस में जाएगा तो यह कौन सा इफेक्ट देगा? CH3। एक बार देखिए आप चेक करिए CH3 आपको कौन सा इफेक्ट देता है? OP इफेक्ट। तो यह क्रिया आपकी कहां होगी जाकर के? ऑर्थो पर और पैरा पर। तो ऑर्थो और पैरा से आप पहले किसको हटा दोगे? हाइड्रोजन। यहाँ पर लगा हुआ हाइड्रोजन और यहाँ पर जो लगा हुआ हाइड्रोजन है इसको आप हटा दोगे तो यह आपका बन जाएगा ऑर्थोब्रोमोटॉलुइन। ऑर्थोब्रोमोटॉलुइन और क्या बन जाएगा? पैराब्रोमोटॉलुइन। और साथ में आपके 2 मोल किसके निकल जाएंगे? HBr। किसके निकल जाएंगे? जब आप इसको बैलेंस करोगे तो 2 मोल यहाँ पर लगेगा, 2 मोल यहाँ पर और 2 मोल आपका किसका निकल जाएगा? HBr। और भी देखो यदि आपको एग्जांपल दिया जाता है कि आपके पास
बेंजल्डिहाइड है और इस बेंजल्डिहाइड का आपको क्लोरीनेशन करवाना है आयरन या कार्बन सल्फाइड की उपस्थिति में। तो आयरन या कार्बन सल्फाइड की उपस्थिति में जब इसका क्लोरीनेशन करवाएंगे तो यह जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यह एल्डिहाइड कौन सा इफेक्ट देगा? मेटा इफेक्ट। कौन सा देगा? मेटा इफेक्ट। ये देखो आपका जो एल्डिहाइड है ये कौन सा इफेक्ट देता है? तो यह अपक्रिया जाकर के कहाँ होगी? ऑर्थो पर, पैरा पर या मेटा पर? तो यह अपक्रिया आपकी मेटा पर होगी और मेटा पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, यही तो पोजीशन आपकी मेटा पोजीशन होगी। तो यहाँ से Cl हटा करके कहाँ लगा दिया जाएगा? मेटा पोजीशन। तो यह आपका बन जाएगा CHO और यहाँ क्या लग जाएगा? अगर इसका नाम बेंजल्डिहाइड है तो इसका नाम हो जाएगा मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड और आपका HCl बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इन अपक्रियाओं को हम लोग करते हैं। आपके पास ऑर्थो और मेटा पैरा इफेक्ट यदि आपको जानकारी है कि कौन सा ग्रुप जो आएगा वह हमें कौन सा इफेक्ट दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपक्रिया में परिस्थिति अनुसार ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर आप क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन एटम को जोड़ सकते हैं। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, नाइट्रीकरण देखते हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा? इसमें आप क्रिया कराते हैं सांद्र HNO3 के साथ। किसके साथ आप क्रिया कराते हैं? सांद्र HNO3 के साथ। और इसमें जो उत्प्रेरक डाला जाता है वह आपका होता है सांद्र H2SO4। कौन सा उत्प्रेरक डालते हैं? सांद्र H2SO4। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा भी होगा कि सांद्र H2SO4 जो होता है वह किसका कार्य करता है? निर्जलीकरण का। तो नाइट्रेशन अपक्रिया में आपका वाटर भी बाहर निकलेगा। यहाँ पर जो सांद्र HNO3 आप यूज कर रहे हैं इसमें से करते क्या है? NO2 समूह आपका बाहर निकलेगा तो शेष आपके पास क्या रह जाएगा? OH समूह। कौन सा बचेगा? OH समूह आपका शेष रह जाएगा। अब यहाँ जो नाइट्रेशन अपक्रिया है NO2 ग्रुप ही आपका परिस्थिति अनुसार ऑर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर आपका जोड़ता चला जाएगा। देखिए किस प्रकार से आपको दिया जा रहा है क्लोरोबेंजीन है और इसका नाइट्रीकरण कराना है। तो नाइट्रीकरण किसके साथ कराएंगे? सांद्र HNO3 के साथ। किसकी उपस्थिति में होगा नाइट्रीकरण? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो जब इसका सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा, आपको पता है कि HNO3 से हम लोग कौन सा ग्रुप निकालेंगे? NO2 ग्रुप। और यही NO2 ग्रुप हमें इफेक्ट देगा। तो यह Cl हमें कौन सा इफेक्ट दे रहा है? ऑर्थो और पैरा इफेक्ट। तो यह NO2 समूह आपका कहां जुड़ जाएगा? एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो जब यह ऑर्थो पर जुड़ेगा तो नाम बन जाएगा इसका ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोफिनॉल, सॉरी ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और जब यह पैरा पर जुड़ेगा तब हो जाएगा क्या? पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब इसके पास आपने देखा कि OH समूह शेष थे तो यहां से आपने हाइड्रोजन हटाया था, यहां से भी किसको हटाया? तो H इसका और OH इसका। तो टोटल फाइनली आपका क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। और कितने मोल निकलेंगे इस प्रकार से? 2 मोल। कितने मोल? इधर भी 2 मोल, इधर बेंजीन रिंग भी आपने 2 मोल यूज की है। तो HNO3 भी आपने कितने मोल यूज किया हुआ है? 2 मोल। एक आपने ऑर्थो पर लगाया था और एक बार कहां लगाया हुआ था? पैरा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि नाइट्रीकरण अपक्रिया में आपका उत्प्रेरक क्या डालते हैं? सांद्र H2SO4 जो आपका किसका कार्य करेगा? निर्जलीकरण का। जो आपका निर्जलीकरण का कार्य करेगा। और HNO3 से कौन सा ग्रुप निकालोगे? NO2 ग्रुप। और यही NO2 ग्रुप अपनी परिस्थिति अनुसार ऑर्थो, मेटा और पैरा पर जुड़ता हुआ चला जाएगा। देखिए जैसे कि और भी आपको एग्जांपल दिया जा रहा है, बेंजोइक एसिड है और इस बेंजोइक एसिड का आपका डाला जा रहा है सांद्र HNO3 के साथ। तो अपक्रिया का नाम क्या होगा? नाइट्रीकरण। इसमें उत्प्रेरक क्या यूज करते हैं? सांद्र H2SO4। और जो सांद्र H2SO4 है वह निर्जलीकरण का कार्य करेगा। आप HNO3 से कौन सा ग्रुप निकालोगे? NO2 ग्रुप आपका निकल जाएगा। और COOH आपको कौन सा इफेक्ट देता है? मेटा इफेक्ट। तो यह अपक्रिया आपकी जाकर के कहां होगी? मेटा पोजीशन पर होगी।
तो यदि इसका नाम आपका बेंजोइक एसिड है तो इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और H2O आपका बाहर निकल जाएगा। तो यह अक्रिया आपकी कौन सी थी? नाइट्रीकरण अक्रिया थी। तो इस नाइट्रीकरण अक्रिया का यदि आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड रिएक्शन देखते हैं हम लोग, सल्फोनीकरण। अगली अक्रिया है आपकी कौन सी? सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन कहते हैं इसे। सल्फोनीकरण अक्रिया में हम लोग जो उत्प्रेरक यूज करेंगे वह उत्प्रेरक होगा आपका सांद्र H2SO4 और इसके साथ अभिकारक भी यही लेते हैं। तो यहां पर अभिकारक और अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों सेम रहते हैं। वो क्या है आपका H2SO4 और इस H2SO4 से हम लोग एक ग्रुप निकालेंगे SO3 है। तो शेष इसके पास क्या रह जाएगा? OH। कौन सा ग्रुप रह जाएगा? OH ग्रुप। देखिए किस प्रकार से अक्रिया होगी। जैसे आपको एनिसोल दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, और इसके साथ सांद्र H2SO4 को डाल दिया जाए तो सांद्र H2SO4 को डालने पर आपकी अक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? सल्फोनीकरण। क्या नाम हो जाएगा? अब आप देखोगे कि जो OCH3 है अर्थात OCH3 आपको कौन सा इफेक्ट देता है? तो वह देता है आपको ऑर्थो और पैरा इफेक्ट। कौन सा देता है? ऑर्थो और पैरा इफेक्ट। तो यह अक्रिया आपकी जाकर के कहा होगी? ऑर्थो और पैरा पर। तो यह ऑर्थो पोजीशन होगा और यह क्या होगा? पैरा पोजीशन। तो आप SO3H ग्रुप को कहां लगा दोगे? एक बार ऑर्थो पर और एक बार कहां लगा दोगे? पैरा। और साथ में आपका बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। क्या निकल जाएगा? क्योंकि आपको पता है सांद्र H2SO4 यहाँ उत्प्रेरक का भी कार्य कर रहा है और साथ साथ में किसका कार्य कर रहा है? निर्जलीकरण। किसका कार्य कर रहा है? निर्जलीकरण का। तो सल्फोनीकरण अक्रिया में आपने देखा कि सांद्र H2SO4 से अक्रिया कराने पर आपका SO3H ग्रुप परिस्थिति अनुसार ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर हम लोग जोड़ देते हैं। और भी देखो, जैसे कि आपको दिया जा रहा है साइनोबेंजीन और सांद्र H2SO4। तो यह सांद्र H2SO4 आपका किसका कार्य करेगा? निर्जलीकरण का भी कार्य करेगा और यहाँ पर यह अभिकारक का भी कार्य कर रहा है। और जो साइनाइड ग्रुप है यह आपको कौन सा इफेक्ट देगा? मेटा इफेक्ट। तो यह अक्रिया आपकी कहां होगी जाकर के? मेटा पोजीशन पर। तो इसके रिस्पेक्ट में, साइनाइड के रिस्पेक्ट में आपकी मेटा पोजीशन यही तो होगी और इस पोजीशन पर आप लोग क्या जोड़ दोगे? SO3H और आपका बाहर क्या निकल जाएगा? H2। तो यह अक्रिया हम लोगों ने देखी सल्फोनीकरण की। और सल्फोनीकरण में हमने देखा कि सांद्र H2SO4 से अक्रिया कराते हैं तो SO3H ग्रुप आपका परिस्थिति अनुसार ऑर्थो मेटा पैरा पर जुड़ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रिएक्शन, अमोनीकरण। इसमें आप क्रिया कराते हैं अमोनिया के साथ। किसके साथ कराते हैं? अमोनिया के साथ। यहाँ एक बात याद रखेंगे कि जब भी अमोनिया से क्रिया होगी तो अमोनिया की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पर कोई भी इफेक्ट कार्य नहीं करता है। जैसे कि आपका फिनॉल है और इसके साथ अमोनिया को यदि डाल दिया जाए तो अमोनिया को डालने पर हम लोग अमोनिया से एक NH2 ग्रुप बाहर निकालेंगे। कौन सा ग्रुप? तो शेष इसके पास क्या रह जाएगा? एक हाइड्रोजन। और यही हाइड्रोजन अब क्रिया आपका कर लेगा किसके साथ? OH के साथ। तो आपका बाहर क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा और यह NH2 कहां जुड़ जाएगा? आपका OH के स्थान पर कहां जुड़ जाएगा? तो आपका यह एक एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनिलीन। और इस अक्रिया को हम लोग एक नाम देते हैं। यह अक्रिया आपकी कहलाती है बुकरा अभिक्रिया।
तो अमोनिया के साथ जब भी आप अपक्रिया करें तो अमोनिया से आप कौन सा ग्रुप निकालेंगे, एक NH2 ग्रुप, और उस NH2 को आप जो भी ग्रुप दिया गया उसी के साथ अभिकृत करा देंगे। जैसे कि और भी देखते हैं, आपका दिया जा रहा है क्लोरोबेंजीन और इसके साथ आपकी अमोनिया डाल दी गई है, तो अमोनिया को इसके साथ डालोगे, कौन सा ग्रुप यहां से बाहर निकालोगे, जब आपका NH2 ग्रुप बाहर निकलेगा तो यह हाइड्रोजन आपका किससे अपक्रिया कर लेगा, Cl एटम से, आपका क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, शेष आपके पास क्या बचेगा, Na, क्या बचेगा, इस प्रकार से आपके पास शेष क्या बचेगा, Na। तो कोई भी आपको अपक्रिया दी जाए अमोनीकरण के साथ, जब आप अमोनिनेशन करा रहे हो तो वहां पर आप NH3 से कौन सा ग्रुप निकाल लें, NH2 ग्रुप, और NH2 ग्रुप निकालने पर वह आपको कोई भी इफेक्ट नहीं देगा, वह उसी ग्रुप से अपक्रिया कर लेगा जो भी आपका बेंजीन रिंग के ऊपर ग्रुप जुड़ा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, फिफ्थ पॉइंट, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अपक्रिया। इसमें देखो उत्प्रेरक हम लोग यूज करेंगे निर्जल AlCl3। उत्प्रेरक क्या यूज होगा, निर्जल AlCl3, डिहाइड्रेटेड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। इसमें देखते हैं अपक्रिया किस प्रकार से आपकी होगी, और इसमें जो अभिकारक लिया जाएगा वह अभिकारक आपका मैथिल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, दो प्रकार से आप इसमें ले सकते हो, या तो आप मैथिल क्लोराइड के साथ कराओगे या एसिटिल क्लोराइड के साथ। देखिए किस प्रकार से होगी अपक्रिया। आपको फिनॉल दिया गया है और इसके साथ आपका मैथिल क्लोराइड डाल दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3, तो अपक्रिया का नाम क्या होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अपक्रिया। क्या नाम होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अपक्रिया। आपको पता है कि यह OH जो ग्रुप है यह कौन सा इफेक्ट आपको देता है, ऑर्थो और पैरा। तो यहां से आप मिथाइल ग्रुप को एक बार ऑर्थो पोजीशन पर लगा दोगे और एक बार कहां लगा दोगे, पैरा पोजीशन। एक बार ऑर्थो पर लग जाएगा और एक बार कहां लग जाएगा, पैरा पर। अब जो मैथिल क्लोराइड का जो क्लोराइड आयन था वहां से ये हाइड्रोजन जब हटेंगे तो वह आपका क्या बना देंगे, HCl। क्या बना देंगे, HCl। और भी देखो, जैसे कि आपको यदि बेंजल्डिहाइड दिया जाए, क्या दिया जाए, और एसिटिल क्लोराइड साथ में डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3, तब आप इस स्थिति में क्या करेंगे कि जो CH3CO ग्रुप है यही इसके परिस्थिति अनुसार अर्थात मेटा पोजीशन पर जोड़ दिया जाएगा, और जब मेटा पोजीशन पर जोड़ा जाएगा तो इसका हाइड्रोजन और इसका Cl एटम आपका बाहर निकल जाएगा, तो HCl बाहर, और आपका मेटा पोजीशन पर क्या जोड़ दिया जाएगा, COCH3। क्या जोड़ दिया जाएगा, COCH3 को। तो इस प्रकार से यह आपकी अपक्रिया क्या कहलाएगी, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अपक्रिया। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण अपक्रिया। यह अपक्रिया आपकी काफी इंपोर्टेंट अपक्रिया है। इसमें भी हम लोग उत्प्रेरक वही यूज करते हैं, निर्जल AlCl3। कौन सा, निर्जल AlCl3। बट यहां पर जो अभिकारक लेते हैं वह अभिकारक आपका एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O।
क्या होता है, एसीटेट एनहाइड्राइड। इसका जो नाम है, यह नाम है आपका एसीटेट एनहाइड्राइड। आइए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ यह क्रिया होगी। याद रखें कि जो एसिटिक एनहाइड्राइड दिया गया आपको, सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। इसका जो स्ट्रक्चर है आप लोग इस प्रकार से रखेंगे, आप पाएंगे कि इस स्ट्रक्चर में एक आपका एसिटिक एसिड है, यह आपका एक एसिड है, एसिटिक है, जो कि आपका -1 का होता है। कितने का होता है, -1 का। शेष जो आपके पास बचेगा वह बचेगा COCH3 ग्रुप। कौन सा, COCH3 ग्रुप। यही COCH3 ग्रुप आपका परिस्थिति अनुसार ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, जैसे आपको फिनॉल दिया जा रहा है और साथ में आपको डाल करके दे दिया गया एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का वोल्टोइस O निर्जल AnCl3 की उपस्थिति में, तो आप क्या पाएंगे कि यह कौन सी क्रिया है आपकी, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण में आपने देखा है कि जो CH3CO ग्रुप है उसी को हम लोग परिस्थिति अनुसार ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर जोड़ देंगे, तो OH हमें कौन सा इफेक्ट देता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हम कौन सा ग्रुप जोड़ेंगे, COCH3 ग्रुप। कौन सा ग्रुप जोड़ दिया जाएगा, COCH3 ग्रुप। एक बार ऑर्थो पर जोड़ा जाएगा और एक बार कहां जोड़ा जाएगा, पैरा पोजीशन पर। अब यहां से जब आप जोड़ोगे तो यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहां से भी क्या हटेगा। अब आपको पता है यह एसीटेट आयन आपके पास रखा हुआ है CH3COO, और यहाँ पर हाइड्रोजन आपको मिल रहा है, तो साथ में आपका क्या निकल जाएगा, एसीटिक एसिड निकल जाएगा CH3COOH। तो यह क्रिया आपको समझ में आई।